नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रिपल डी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में। हमारे साथ आज हैं वरिष्ठ नेता बीजेपी के और पूर्व पार्षद और पूर्व चेयरमैन जो एसडीएमसी के रह चुके हैं 10 साल तक से। तो उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव का ऐलान भी हो चुका है और लोकसभा चुनाव की टिकटें भी बढ़ चुकी हैं दिल्ली में 7 सीटों के लिए। तो आगे बीजेपी का क्या रणनीति रहेगा इस चुनाव में और क्या वो जनता के सामने रखना चाहते हैं अपनी राय, उनसे जानेंगे। तो आगे अब उन्हीं से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, जनता को किस बात के लिए वो अवगत कराना चाहते हैं। और चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका पहला ऐसा एजेंडा क्या है आपकी बीजेपी पार्टी के लिए, या फिर जो भी आप उस पर आगे बढ़िए बताइए। हमारा पहला एजेंडा तो आज तक का जो हमने कार्यक्रम रखा है, सिर्फ कार्यकर्ताओं का परिचय हो जाए, ठीक है ना जी। इसलिए हम अपने सांसद को बुलवाया, इधर को अपने कैंडिडेट को बुलवाया है, रामवीर सिंह विधूड़ी, जो क्षेत्र के बहुत ही पुराने वरिष्ठ हमारे विधायक थे और अपोजिशन के नेता भी हैं। माननीय इस क्षेत्र का पूरा मतलब बहुत ही अच्छे से हम 10 साल हमने भी यहाँ काम किया है ना। तो कार्यकर्ताओं के आज मिलना हो जाएगा। इसके बाद जब पूरी बहुमत से अपने इस विधानसभा से, अपने इस मंडल से बहुत ही अच्छी तरह से इसको जिता के भेजेंगे। और अब की बार 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया है, उसके पूरे दिन रात एक करके हमें 2 महीने का लगभग टाइम मिला है। इसमें दिन रात करके घर घर जाके और पूरी तरह से काम करेंगे। और कार्यकर्ताओं को जितना मजबूती के साथ लगना है, उससे और ज़्यादा लग के इस बार बहुत ही भारी बहुमत से दिल्ली को 7 की 7 सीट लेके आएंगे हम। और अपनी यहाँ की साउथ दिल्ली की जो सीट है रामवीर सिंह विधूड़ी, इनको पूर्ण बहुमत देके यहाँ से पूर्ण अच्छे मतलब पूरे ज़्यादा संख्या में कई लाख, कम से कम 5-6 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे। और यही हमारा निर्णय है। सर, आपने नाम लिया रामवीर सिंह भदौड़े का, तो उनका नाम विकल्प के तौर पे इस बार ही आया है। उनके पहले रमेश जी थे। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने किस सोच के साथ उनको आगे बढ़ाया है? देखो, पार्टी का निर्णय होता है, कार्यकर्ताओं को हर बदल के सीट देते रहते हैं। 10 साल उन्होंने सेवा करी है इस क्षेत्र की। तो अब ये नए हमारे ये सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, नए कार्यकर्ताओं को भी, पुरानों को भी। तो ये पार्टी का एक निर्णय होता है। 10 साल रमेश विधूड़ी जी रहे, उन्होंने भी अच्छा काम किया। अब इसके बाद जो हमारे रामवीर सिंह विधूड़ी आएंगे, ये और भी एक्सपर्ट हैं पूरे काम करने में और निपुण हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्षेत्र को समझते हैं। और पूरा अपोजिशन के 2 बार ये अपने विधायक भी अभी हैं और अपोजिशन के नेता भी हैं हमारे दिल्ली के, तो उनको पूरा अनुभव है, तो और ज़्यादा काम कर पाएंगे। पार्टी ये चयन तो करती रहती है, कोई ऐसी वो सरदर्दी वाली बात नहीं। आपको क्या लगता है कि उनके कितने कार्य ऐसे हैं जिनको आगे लेके बढ़ा सकते हैं रामवीर सिंह? नहीं, जो भी बचे हुए काम उन्होंने भी काफ़ी किए हैं, पर जो बच गए हैं, जनता के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते ना जी, चलता रहेगा। लेकिन उनका ये हमारा निर्णय है कि और ज़्यादा जितना हम क्षेत्र का विकास कर पाएँ, काम कर पाएँ, ये रहेगा। रामवीर सिंह विधूड़ी से हम करवाएंगे। क्षेत्र में जो समस्याएं रह गई हैं छोटी मोटी, उन क्षेत्र को पूरी तरह से आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष 2 पार्टी की है, 2 पार्टी सम्मिलित होकर विपक्ष का आपके खिलाफ लड़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि कितना वो सफल हो पाएंगे इसमें? नहीं, विपक्ष का कोई बहुत ज़्यादा रोल है नहीं है। केजरीवाल जी और कांग्रेस तो बिल्कुल ही ना के बराबर है दिल्ली में। तो केजरीवाल और इनका एक ही वोट बैंक है। इससे कोई हमें बीजेपी को ज़्यादा कोई नुकसान होने वाला है नहीं। और बहुत ही ये सीट बहुत ही मतलब अच्छे मार्जिन से साउथ दिल्ली की जो सीट है, रामवीर सिंह विधूड़ी यहाँ से जीत के जाएंगे। हर कार्यकर्ता में जोश है, मेहनत करने के लिए तैयार है, दिन रात एक कर देंगे। और बहुत बड़े मार्जिन से हमने दिल्ली में अब के केजरीवाल का भी सफाया करना पड़ेगा। केजरीवाल ने कल ट्वीट करके बताया सोशल मीडिया पे कि ये तानाशाही की जो भी राजनीति चल रही है उसके खिलाफ जनता खड़ी हो और वोट करे। तो आप लोग जनता को किस तरीके से ये बताना चाहते हैं कि हम तानाशाही नहीं, हम लोकतंत्र के हिसाब से चल रहे हैं? नहीं, तानाशाही तो यहाँ पर है ही नहीं, लोकतंत्री है। और बहुत अच्छे से कार्यकर्ता हमारा सभी को मौका मिलता है। जैसे वह आपने टिकट की बात करी, तो प्रजातंत्र है, तभी तो एक नए कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है। दिल्ली में बहुत सारे और भी नए हमारे कार्यकर्ता आए हैं जी, सबको टिकट दिया है। और पार्टी ये समय समय पर बदलाव करती रहती है। और आने वाला भविष्य जो है वो दिल्ली का, अब केजरीवाल का यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। मेरे ख्याल से उनका नेगेटिव उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बात करें महिलाओं की, 7 सीट में से 1 महिला प्रत्याशी हैं आपके पार्टी से। तो आने वाले समय में कितना ऐसा हो जाएगा कि हम महिला जो हैं वो इक्वालिटी के तौर पे चलें और आगे बढ़े? इसमें पार्टी का क्या कुछ एजेंडा है? नहीं, हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। 33% हम महिलाओं को बिल्कुल सम्मान देना चाहते हैं, सीटें भी देना चाहते हैं। और ये लोकसभा में पास भी कराया मोदी जी ने। आने वाले टाइम में पूरी तरह से महिलाएं अपने क्षेत्र में होंगी और बढ़ चढ़ कर काम करेंगी।
मोदी जी हर जगह जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि जो प्रत्याशी हैं वो अपना प्रचार सही से नहीं कर पा रहे हैं, शायद मोदी जी की जरूरत पड़ रही है उनको? नहीं, प्रत्याशी नहीं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद भी जाके एक पार्टी के सिपाही भी हैं, और वो एक तरह से पूरी तरह से देश के लिए और पार्टी के लिए भी काम करना है, दोनों काम करने पड़ेंगे उन्हें। और ये उनकी भी और ये कार्यकर्ता बल्कि जो कैंडिडेट हैं और वो अपने पूरी तरह से देख रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली नहीं। माननीय मोदी जी के पास टाइम है तो वो भी जाके वहाँ पे और मजबूती प्रदान कर रहे हैं, कोई आने वाले टाइम में कुछ दागी किसी तरह का भी कोई दिक्कत ना रहे। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे रामपाल यादव। देखते रहिए ट्रिपल डी न्यूज़।